अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। खान्स एकेडमी में आप तमाम तुलबा का खुशामदीद है। बच्चों, आज हम 9वीं जमात के बच्चों के लिए इल्म रियाजी हिस्सा दुवम का सबक नंबर 9 सतह का रकबा और हजम पढ़ने वाले हैं। इसमें मुख्तलिफ जो है हिंदसी अशकाल के बारे में हमको जो है मुताला करना है और उनके कुछ फार्मूलेज है जो इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है, मतलब उनके फार्मूले क्या क्या है जो इस सबक में इस्तेमाल होने वाले हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर आपको इस सबक में इस्तेमाल होने वाले तमाम जो फॉर्मूले हैं, ज़ाब्ते हैं, वो हम आपको बताने वाले हैं। तो बराए करम इस वीडियो को शुरू से आखिर तक बगौर देखें ताकि आपको जो है समझ में आ सके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं सतह का रकबा, सतह का रकबा और हजम, है ना। तो सबसे पहली जो इसमें शक्ल, हिंदसी शक्ल का हम पढ़ने वाले हैं वो है आपकी किताब में, उसे मुस्ततीली मंशूर बोला गया है, लेकिन हम उसे मकब नुमा बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे? मकब नुमा। तो ये शक्ल होती कैसी है? तो सबसे पहली शक्ल का नाम हमें मकब नुमा के बारे में हमको पढ़ना है। अगर इसको बनाना है तो कुछ इस तरह से बनाएंगे। मान लीजिए एक मुस्ततील इस तरह से पहले हमने सामने बना लिया और इस तरह से एक और मुस्ततील उसके पीछे बना लिया, है ना, इस तरह से ऐसे, और फिर इसको इस तरह से जोड़ देंगे। तो ये जो शक्ल आपके सामने इस वक्त बन रही है ये है मुस्ततीली मंशूर, जिसे हम मकब नुमा कहते हैं। देखो, इसका ये जो पोर्शन होता है, यानी ये जो हिस्सा होता है इसे लंबाई कहते हैं, और ये वाला जो हिस्सा होता है इसे चौड़ाई कहते हैं। चौड़ाई को देखो, मैं एल और बी क्यों ले रहा हूँ मैं बताता हूँ। एल फॉर लंबाई, मतलब लंबाई के लिए हम एल लेते हैं। चौड़ाई को इंग्लिश में ब्रेथ कहते हैं, इसलिए बी से चौड़ाई हम जाहिर कर रहे हैं। अब एच का इस्तेमाल करने वाले हैं, एच ऊंचाई के लिए लिया जाता है, इसलिए हम जो है एच के लिए ऊंचाई इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो पोर्शन है हमारा, ये वाला, ये एच होता है, यानी कितनी इसकी जो है ऊंचाई है। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मकब नुमा की उमूदी सतहों का रकबा। क्या पढ़ेंगे? मकब नुमा की उमूदी सतह। इसे हम मुस्ततीली मंशूर की उमूदी सतह भी कह सकते हैं। उमूदी सतह, उमूदी सतह कितनी होंगी? जैसे हमारे घर की जो चार दीवारें हैं जो खड़ी हैं, है ना, मकब नुमा की उमूदी सतह का रकबा। तो कैसे इसका फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए, दो लंबाई है, मतलब जो दीवार दोनों खड़ी है ना, इसमें दो लंबाई है और दो लंबाई की जोड़ियां हैं और दो चौड़ाई की जोड़ियां हैं, और ऊंचाई तो सेम ही रहेगी सब तरफ से, है कि नहीं। तो इसलिए इसकी जो जाब्ता होगा वो होगा 2 ज़रब एच ब्रैकेट एल जमा बी, है ना। शक्ल के अंदर अगर आप देखेंगे, है ना, शक्ल के अंदर अगर आप देखेंगे आपकी किताब में ना, इसे फॉर्मूला कुछ इस तरह से भी लिखा हुआ है, 2 ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू एच, है ना, मतलब ज़रब एच ऐसा लिखा हुआ है। तो ये किस तरह से फॉर्मूला बना है आप ध्यान से देखिए। दो लंबाई, यानी ये यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है, ये जो लंबाई का पोर्शन है ये वाला, ये पूरा, है ना, मैं जो बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पर। इसी तरह से पीछे भी है तो दो लंबाई है ना। इसी तरह से ये तरफ वाला जो है पोर्शन, ये तरफ वाला, ये चौड़ाई वाला पोर्शन है ना। तो दो चौड़ाई है, तो दो लंबाई दो चौड़ाई है, और ऊंचाई तो एक ही है सब तरफ से, इसलिए एच लिखा है। तो ये मकब नुमा की उमूदी सतहों का रकबा, जिसे हम मुस्ततीली मंशूर की उमूदी सतहों का रकबा भी कहते हैं। तो ये एक फार्मूला हो गया। दूसरा, दूसरी चीज हम देखो क्या पढ़ने वाले हैं। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं मकब नुमा की कुल सतहों का रकबा। मकब नुमा की कुल सतहों, कुल सतहों का रकबा। तो कुल सतह, उसमें छत भी आ जाएगी और ज़मीन भी आ जाएगा, है ना। ये देखो, ये ऊपर की जो छत भी आ जाएगी, ये ऊपर की छत, ये हिस्सा, और नीचे की जो ज़मीन है ये भी आ जाएगा। यानी कुल मिला के तमाम चीज़ें, है ना, सामने की और पीछे की दीवार, बाजू की और ये इसके सामने की दीवार, और ज़मीन और जो छत है वो भी आ जाएगा इसमें। तो कुछ इस तरह से इसका फॉर्मूला इस तरह से बनेगा कि देखो, दो हम ब्रैकेट में लिखेंगे, लंबाई ज़रब चौड़ाई जमा चौड़ाई ज़रब ऊंचाई जमा ऊंचाई ज़रब लंबाई। इस तरह से जो है इसका फॉर्मूला बनेगा मकब नुमा की कुल सतहों का रकबा। इसे हम मुस्ततील मंशूर की कुल सतहों का रकबा भी कह सकते हैं। अब देखिए फॉर्मूला कैसे बन रहा है, ज़रा देखिए ध्यान से, है ना। जो नीचे का हिस्सा है,
वो भी मुस्ततिल नुमा है। तो मुस्ततिल का रकबा क्या होता है? लंबाई ज़रब चौड़ाई होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई होता है ना, मुस्ततिल का रकबा आता है। तो ऊपर से भी मुस्ततिल का हिस्सा दिख रहा है, नीचे से भी मुस्ततिल का हिस्सा दिख रहा है, इसलिए एल ज़रब भी दो मरतबा आएगा, इसलिए दो लिखेंगे, है ना। जमा चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, देखो ये तरफ भी जो है ये हिस्सा बाजू का और उसके सामने का हिस्सा ये भी चौड़ाई और ऊंचाई वाला हिस्सा है, तो बी ज़रब एच लिया हुआ है दो मरतबा, है ना। इसी तरह से लंबाई और ये जो ऊंचाई जो है ये भी दो दो मरतबा है, तो इसलिए यहाँ पे दो कॉमन निकाल दिया गया है ना। तो टू ब्रैकेट एल ज़रब बी जमा बी ज़रब एच जमा एच ज़रब एल, इस तरह से फॉर्मूला होगा, है ना। तो मुस्ततिल की एक समझ लीजिए कि दो सतहों से नज़र आती है ये अ, शक्ल मुस्ततिली मंशूर, इसलिए इसको जो हम मकबनुमा भी कहते हैं। तीसरा जो फॉर्मूला हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे इसका हजम, मुस्ततिली मंशूर का हजम, है ना। मुस्ततिली मंशूर का हजम यानी मकबनुमा का हजम। क्या पढ़ेंगे? मकबनुमा का हजम। अब हजम का मतलब क्या होता है? हजम का मतलब होता है इंग्लिश में से वॉल्यूम कहते हैं, है ना। और उर्दू में समझने के लिए हम इसे कैपेसिटी भी कह सकते हैं, इसमें मतलब गुंजाइश कितनी हो सकती है। तो इसके लिए क्या करना होता है? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को जो है ना ज़रब कर लेना होता है, तब जाके हम किसी भी मकबनुमा का या मुस्ततिली मंशूर का हजम मालूम कर सकते हैं। तो फिलहाल जो पहली शक्ल हमने यहाँ पढ़ी है मकबनुमा, उसका जो हजम है यहाँ पर हमने देखा, यानी तीन फॉर्मूले यहाँ पर देखे हमने। एक तो है उमूदी सतहों का रकबा, दूसरा है कुल सतहों का रकबा, और तीसरा है मकबनुमा की का हजम, है ना। अब दूसरी जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, दूसरी बड़ी चीज़ पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं मकब। क्या पढ़ने वाले हैं? मकब। मकब जो है ये हर तरफ से जो है ना मुरब्बा नज़र आता है। अब इसकी शक्ल अगर बना के मैं आपको बताऊं तो कुछ इस तरह से ऐसे हम बता सकते हैं, है ना। ये देखो, ये सामने से मुरब्बा, ये पीछे से भी एक मुरब्बा मैं बना देता हूँ ऐसे, है ना। और इसको इस तरह से जोड़ देंगे। आपके घर में जो घड़ी का बॉक्स होगा जिसमें घड़ी रख कर आती है ना, घड़ी खरीदे होंगे आपने, तो उसमें घड़ी जो रख कर आती है, तो जो बॉक्स होता होगा या कोई नेकलेस का बॉक्स होगा या अंगूठी का बॉक्स होगा, वो कुछ इसी शेप का नज़र होता है ना। इसे हम मकब कहते हैं, है ना। तो मकब का जो ये किनारा होता है, यानी जो हर तरफ से मुरब्बा नजर आता है, इसलिए हम इसके ज़िले को यानी इसके किनारे को एल से जाहिर करेंगे, है ना। किससे जाहिर करेंगे? एल से जाहिर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो फॉर्मूला पढ़ेंगे हम, उसका उमूदी सतहों का रकबा पढ़ेंगे। उमूदी सतहों का रकबा, मकब की उमूदी सतहों का रकबा। तो उमूदी सतह कितनी है? चार है भाई, है ना। तो चार ज़रब जो उसका ज़िला है ना, चार, और उसका मुरब्बा, 4l² जो है इसका फॉर्मूला होगा, है ना। कितने से? एक दो तीन चार, है ना। और किनारा क्या? एल है ना, तो एल का स्क्वायर। तो ये उमूदी सतहों का रकबा हो गया। इसी तरह से कुल सतहों का रकबा, कुल सतहों का रकबा, मकब की कुल सतहों का रकबा। तो इसमें दो सतह और बढ़ जाएंगी, ऊपर और नीचे वाली, तो इसलिए अब हो जाएगा फॉर्मूला 6l² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6l हो जाएगा। अब इसका हजम यानी हम कैसे कहेंगे? कैपेसिटी इसे कहेंगे अगर इसकी, तो मकब का हजम कैसे मालूम करेंगे? इसका जो किनारा है, इसका जो इसका ज़िला है, उसको तीन मरतबा ज़रब कर देंगे अगर हम, यानी किनारे की कुव्वत तीन यानी ज़िले की कुव्वत तीन, तो ये मकब का हजम हमें मालूम हो जाएगा। तो इस तरह से दो चीज़ों के हमने तीन तीन छः फार्मूले अभी तक देखे। आगे बढ़ते हैं, हमारे दूसरी ज्योमेट्री की जो शक्ल है वो है इस्तेवाना। क्या है? इस्तेवाना। आपके घर में जो है आटे का डब्बा जो होगा, या कोई बरनी होगी जिसमें आप रखते होंगे कोई भी सामान इस तरह से, है ना। या फिर इस तरह से एक डब्बी होगी आपकी घर में, जो दोनों तरफ से ऊपर और नीचे से दायरवी शक्ल की होती है ना, होती है ना दायरवी शक्ल की इस तरह से। तो ये जो पोर्शन है, ये जो मैंने लाइन बना रहा हूँ मैं, ये इसकी ऊंचाई है ना। और ये जो हिस्सा है ये है निस्फ कुत्र। निस्फ कुत्र को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, इसलिए आर से जाहिर किया जाता है ना। तो ये इस्तेवाना है। अब इस्तेवाना की अलग अलग सतहों का रकबा हमको पढ़ना है, तो पहले पढ़ेंगे हम खमदार सतह। खमदार सतह का रकबा। खमदार सतह किसको बोलते हैं? देखिए, आपके घर में आटे का डब्बा होगा जिसमें आटा रखा जाता है ना। रोटी बनाने के लिए आटा जिस डब्बे से निकाला जाता है, उस डब्बे जब वो आटा खत्म हो जाता है तो उसकी दीवारों पर, जो उसकी अंदर से दीवार होती है जहाँ पे आटा लगा होता है, उसे खमदार सतह कहते हैं। क्या बोलते हैं? खमदार सतह। और उसका जाब्ता है 2πr h। क्या है?
2πr/h। तो देखो ये पहला फॉर्मूला हो गया हमारा इस तवाने की खमदार सतह का। इसी तरह से अब जो है दूसरा फॉर्मूला है इस तवाने की कुल सतह का रकबा। क्या है? कुल सतह का रकबा। तो कुल सतह का रकबा कैसा मालूम होगा? 2πr तो कॉमन रहेगा, ब्रैकेट r प्लस एच, ब्रैकेट r प्लस एच, ये फॉर्मूला होगा। तो ये दूसरा फॉर्मूला है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका हजम देखेंगे अभी, इस तवाने का हजम। इस तवाने का हजम कैसे मालूम होगा? इसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच है ना। तो ये इस तवाने का जो है 3 फॉर्मूले आपको हमने बता दिए। इसके बाद अगली जो शक्ल पढ़नी है वो हमें पढ़नी है मखरूत। क्या पढ़नी है? मखरूत। आपने जो है जोकर की टोपी तो देखी होंगी, या बर्थडे पार्टी में आपने इस तरह की जो, तो इस तरह के शेप की जो आपने जोकर की टोपी या बर्थडे पार्टी में जो आप सर पर लगाते हैं बच्चों की, देखी होंगी आपने। तो ये जो शक्ल होती है मखरूती शक्ल की होती है ना। इसको ना सर पे पहना जाता है टोपी को। या फिर आइसक्रीम का कोन भी कुछ इसी तरह से होता है, आइसक्रीम आपने खाए होंगे है ना। तो आइसक्रीम का कोन भी नीचे का जो हिस्सा होता है इसका, ये दायरवी नुमा होता है, तो ये दायरे का निस्फ उतर है यहाँ तक। और ये जो शेप ये होता है माइल बुलंदी से कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक ये जो बुलंदी है तो ऊंचाई होती है ना। यानी इन शॉर्ट अंदर जो है ना एक कायमतुज़ाय मुसल्लस बनता है अंदर की तरफ। तो इसमें फीसागोरस के मसले का भी इस्तेमाल हो सकता है। तो जो पहला फॉर्मूला ही मतलब यहाँ पर होगा इसका माइल बुलंदी मालूम करने का, यानी वित्र जो इसके अंदर जो बन रहा है, यानी कायमतुज़ाय मुसल्लस देखो जिस तरह से बन रहा है इसके अंदर अंदर ये वाला, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला जो एक फीसागोरस का मसला जो है इसमें लग सकता है इस शक्ल के अंदर। तो उस हिसाब से पहला फॉर्मूला हमारा ये हो जाता है। दूसरा फॉर्मूला जो हमारा ये होगा इसकी खमदार सतह। क्या होगी? खमदार सतह। अब मैंने जैसे बताया आपको, खमदार सतह क्या होती है? अंदर की जानिब जहाँ पर देखो आइसक्रीम अंदर भरी जाती है ना। तो उसकी जो दीवार का जो हिस्सा होता है मखरूत की, तो उसे हम कहते हैं, उसका जो फॉर्मूला है वो पाई आर एल होगा, है ना। क्योंकि ये जो मायल सतह है इसकी, यानी जो स्लांट हाइट जिसको बोलते हैं, जो फिसल गुंडी जैसा एरिया नज़र आ रहा है यहाँ पर, वो वाला हिस्सा जो है वो एल हिस्सा आता है ना। इसको मायल बुलंदी कहते हैं। और अंदर जो है वो दायरा नुमा है इसलिए पायर है। तो पायर एल इसका फॉर्मूला। नंबर 3, इसकी कुल सतह का रकबा देखो कैसा रहेगा। कुल सतह का रकबा मखरूत की वो कुछ इस तरह से रहेगा कि पाई आर यानी दायरे का हिस्सा ब्रैकेट एल जमा आर, यानी ये जो ज़रब होगा पाई आर और ज़रब एल जमा आर, इस तरह से होगा। तो ये मखरूत की कुल सतह। इसके बाद आता है चौथा हिस्सा मखरूत का हजम। क्या आता है? मखरूत का हजम। मखरूत का हजम का जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर आपको इस तवाने का हजम पता है फॉर्मूला देखो पाई स्क्वायर एच, वही चीज़ यहाँ पर पाई स्क्वायर एच फॉर्मूला सेम है, बस उसको 1/3 से ज़रब कर देना है, तो ये मखरूत का हजम बन जाता है। तो मखरूत के अंदर कुल मिला के ये 4 फॉर्मूले आपके सामने आप अब देख रहे हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम हमारे जो है कुर्रे की जानिब। कुर्रा मालूम है क्या होता है? कुर्रा आपको पता होना चाहिए। आपका जो गेंद होता है यानी खेलने वाला, यानी जिसको बॉल कहते हैं हम, है ना, उस शेप के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। तो अगला इससे पढ़ने वाले हम कुर्रा, है ना। इसे स्पीयर भी कहते हैं इंग्लिश में, है ना। अगर मैं बना दूं कुछ इस तरह से, जैसे कि बॉल का जो शेप होता है ना, इस तरह से, ऐसे नहीं, जैसा कटोरा का शेप कैसा होता है, कटोरा इस तरह से, है ना। तो ये आधा हो गया ना, ये आधा मतलब अ, कुर्रा हुआ है। इसी तरह से पूरा कुर्रा भी इस तरह से बन सकता है ना, इस तरह से ऐसे ऐसे बनेगा पूरा कुर्रा, है ना। ये खोखला कुर्रा है समझ लो, एक तरह से खोखला मतलब अंदर से खाली है ना। तो ये पूरा जो कुर्रा है खोखले कुर्रा, इसका जो अंदर का हिस्सा होता है, अंदर का हिस्सा समझ लीजिए, अगर गेंद को आप फाड़ कर देखेंगे, गेंद को अगर तोड़ कर देखेंगे तो कैसे नजर आएगा अंदर से उसकी गोलाई। तो खोखले कुर्रे का जो हमदार सतह का रकबा है ना, तो मैं यहाँ पूरा पूरा लिखता हूँ, खोखले कुर्रे की खमदार सतह का रकबा, ये इसका जो फॉर्मूला है वो है 4πr² है। क्या है? 4πr² है। अगर ये कुर्रा आधा कर दिया जाए, ये कुर्रा आधा कर दिया जाए, मतलब इस तरह से, अगर मैं आपको सामने बताऊँ, जैसे कि ऐसे आधा कर दिया मैंने, अगर थोड़ा और अच्छे से बनाता हूँ मैं, ऐसे मैंने अगर इसको आधा कर दिया यानी आधा काट दिया, मान लीजिए संतरा है, समझ लीजिए संतरा,
संतरे को मैंने आधा काट दिया है तो ये निस्फ कुर्रा बन जाएगा। संतरा भी जो है कुर्रा ही का शक्ल होता है ना, तो निस्फ कुर्रा, कुर्रे की खमदार सतह, निस्फ कुर्रे की खमदार सतह क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इसका आधा कर दो तो 4 का आधा कितना होगा, 2 हो जाएगा, तो 2 पाई r स्क्वायर ये फार्मूला हो जाएगा, है ना। तो पहला ये फार्मूला होगा, नंबर दूसरा ये दूसरा फार्मूला हो गया। इसके बाद अगर इस कुर्रे का, इस निस्फ कुर्रे का अगर कुल सतह का रकबा मालूम करना है हमको, है ना, निस्फ कुर्रे की कुल सतह, निस्फ कुर्रे की कुल सतह, कुल सतह का बताने का है तो इसमें 3 पाई r स्क्वायर ये फार्मूला लग जाएगा, 3 पाई r स्क्वायर। बहुत ही आसान और सिंपल है ना। तो कुर्रा क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। संतरे की मिसाल लेके मैंने आपको बताया कि कुर्रा क्या होता है। अब देखिए आगे बारी आती है कुर्रे के हजम की। क्या आती है, कुर्रे का हजम। तो अगला पढ़ेंगे कुर्रे, कुर्रा पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। तो कुर्रे का हजम का फॉर्मूला, कुर्रे का हजम, तो कुर्रे का हजम का जो फॉर्मूला है वो है 4/3 πr³, 4/3 πr³। अगर वही कुर्रा आधा कर दिया जाए, जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक संतरा जो हमने आधा काट दिया तो निस्फ कुर्रा कहलाएगा, तो निस्फ कुर्रे का हजम क्या हो जाएगा, इसका आधा कर दो आप, 2/3 πr³ ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड जो है काफ़ी सारे सवालात हम अभी करने वाले हैं हमारे इस सबक के अंदर। तो ये जो तमाम फार्मूले इस वक्त आप देख रहे हैं जो हमने आपको लिखाए हैं, उम्मीद है आपने ये जो फार्मूले है पूरे लिख लिए होंगे अपनी कापी में, है ना, क्योंकि ये वीडियो खास हमने फार्मूले के ऊपर ही बनाया है। बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर इस सबक के तमाम फार्मूले हमको जो है लिखवा दीजिए, तो ठीक है, अब हमने आपको बता दिया है कि पूरे सबक के फार्मूले आपके सामने इस वक्त मौजूद है। सतह का रकबा और हजम, जिसमें सबसे पहली शक्ल हमने मकबनुमा जिसे हम मुस्ततीली मंशूर कहते हैं, उसके बाद हमने मकब पढ़ा, है ना, जो हर सतह से जो है मुरब्बा नज़र आता है, और इस्तवाना पढ़ा हमने, है ना, और फिर हमने मखरूत पढ़ा, फिर हमने कुर्रा पढ़ा, निस्फ कुर्रा पढ़ा, फिर उसका हजम देखा। तो ये तमाम फार्मूले बच्चों आपको याद रख लेने होंगे। इस सबक को अगर और अच्छे तरीके से आप करना चाहते हैं तो इसमें है ना जमा, नफ़ी, ज़रफ़, तकसीम बहुत कुछ होने वाला है। तो आपको पहाड़े भी याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर तकसीम जब की जाएगी तो आपको पहाड़ों की बहुत ज़रूरत होगी, मुरब्बे की ज़रूरत होगी, मुरब्बे आपको याद होना चाहिए, है ना। तो एटलीस्ट 1 से लेके 30 तक आपको मुरब्बे जो है ना पता होने चाहिए, और मकब भी आपको पता होने चाहिए, ज़रब आपको तेज़ी से का आना चाहिए। तो इस तरह के सवालात जो है आप बखूबी और जल्दी जल्दी कर सकेंगे, क्योंकि इस सबक के अंदर जो है ना यही चीज़ आपका साथ देगी कि इस सबक को किस तरह से आसानी से हल किया जाए। तो इसमें पहाड़े ज़्यादा पता होने चाहिए, मुरब्बे देखो जिस तरह से यहाँ निकाले गए हैं, है ना, और पहाड़े याद होंगे तो तकसीम आप बराबर कर सकेंगे। तो जल्दी जल्दी तकसीम करने के लिए पहाड़े भी आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट 2 के पहाड़े से लेके 19, 18, 19 और 20 का भी पहाड़ा आपको पता होना चाहिए, है ना। कुछ कुछ जगहों पर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 25 के पहाड़े का भी इस्तेमाल होने वाला है। तो ये जो सबक है अगर इसमें महारत हासिल करनी है, सतह का रकबा अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, तो इसके अंदर के तमाम फार्मूले और साथ ही साथ जो है पहाड़े वगैरह आपको याद होना चाहिए, है ना, और मुरब्बे याद होने चाहिए। तो बच्चों फ़िलहाल इस वीडियो में हम इतना ही आपको बताने वाले हैं, है ना। इसी तरह के मज़ीद तालीमी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस 8वीं 9वीं 10वीं का जो है पढ़ने को मिल जाता है। और हमारा जो एजुकेशनल ग्रुप है, तालीमी ग्रुप है, उसका लिंक जो है ना चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया गया है, देखिए यहाँ पर, है ना। तो अगर आप 8वीं क्लास में तो ये ग्रुप, अगर आप 9वीं क्लास में तो ये ग्रुप, है ना, 10वीं क्लास में तो ये ग्रुप, और अगर आपको डाउट सॉल्विंग ग्रुप से जुड़ना है, मतलब अगर आप कुछ अपना डाउट पूछना चाहते हैं तो इस ग्रुप से भी जुड़ जाइए। लिंक दे रखा है, टेलीग्राम ग्रुप है, तो टेलीग्राम का ऐप पहले तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाइए, तो आप है ना हमसे सवाल भी कर सकेंगे, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहे खान अकेडमी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया।